पहली है रेस्पेक्ट। सोसाइटी में कभी मान सम्मान वाली इस नौकरी को अब वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता जो पहले मिला करता था। मैं अपने स्कूल डेज की बात करूं तो उस समय किसी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि वह टीचर से नजर मिलाकर बात करे या उनका कहा हुआ ना माने। लेकिन दुर्भाग्यवश आज ऐसा नहीं है। उल्टा आज अगर टीचर किसी बच्चे की भलाई के लिए उसे डांट डपट भी दे तो अगले दिन उसके घर वाले उससे लड़ने चले आते हैं। घर वाले छोड़िए, पूरे मोहल्ला वाला पहुंच जाते हैं, पूरे रिलेशन वाले पहुंच जाते हैं। और तो और जब बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो यही घर वाले टीचर्स की बुराई करने से नहीं थकते कि टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं है। यानी चित्त भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। दूसरी समस्या है दोस्तों, गलत इमेज। आज लोग टीचर्स की जॉब को हलवा समझने लग गए हैं। खासकर सरकारी टीचर्स की नौकरी को मौज मस्ती वाली नौकरी के रूप में देखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस काम में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। कई बार उनकी पोस्टिंग ऐसे दूर दराज के गांव में हो जाती है कि उन्हें सुबह 5 बजे घर से निकलना होता है और घर लौटते लौटते अंधेरा हो जाता है। मैं ऐसे कई टीचर्स को जानता हूं जो 2-3 साधन बदलकर अंत में 1-2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं, और इसमें कई महिला टीचर्स भी हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कम सैलरी और बेकार वर्किंग कंडीशंस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी इतनी कम होती है कि उसमें परिवार क्या, वे अपना खुद का गुजारा भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि ज़्यादातर टीचर्स को अपना खर्च निकालने के लिए ट्यूशन का रास्ता अपनाना पड़ता है। कई टीचर्स स्कूल के बाद दूसरी जॉब करने के लिए मजबूर हैं। कई ऐसे भी हैं जो शाम को ब्लिंकिट, जेप्टो या जोमेटो, स्विगी के लिए डिलीवरी का काम करते हैं, या फिर ओला, उबर, रैपिडो, ये सब में गाड़ी चलाकर अपना खर्च निकालते हैं। दोस्तों, हमारी कंपनी अजमेरा फैशन से जुड़कर भी हजारों टीचर्स अपनी नौकरी के साथ साथ कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम में, और इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं शिक्षा का दीप जलाने वाले ऐसे टीचर्स के कुछ काम आने के निमित्त बन पा रहा हूं। आज पूरे भारतवर्ष से लगभग 1,500 टीचर्स अजमेरा फैशन से जुड़कर कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, और इसमें सरकारी स्कूल के टीचर्स भी शामिल हैं जो घर पर ही साड़ी, सूट इस तरीके का स्टॉक रखकर अच्छी सेल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप अपनी टीचर की नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको पार्ट टाइम में कोई ना कोई बिजनेस जरूर करना चाहिए। वो कोई भी बिजनेस हो सकता है। कपड़ों का बिजनेस भी एक बहुत बड़ा अच्छा और बड़ा विकल्प है, क्योंकि किसी और बिजनेस की तुलना में इसमें सफल होने की संभावना, मैं हमेशा कहता हूँ, कई गुना ज़्यादा रहती है। आते हैं चौथी समस्या जो हमारे टीचर्स की समस्या है, वर्कलोड। कहने को टीचर का काम टीचिंग यानी पढ़ाना होता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टीचर स्कूल में 20% से भी कम टाइम पढ़ाने में दे पाते हैं। उनके सर पे इसके अलावा भी बहुत सारे सैकड़ों काम होते हैं। उसका एक 80% टाइम जाता है कॉपी चेक करने में, एग्ज़ाम लेने में, स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली गाइड करने में, एनुअल फंक्शन और इसी तरीके के और कई प्रोग्राम्स की तैयारी करने में, स्टाफ मीटिंग में, पीटीएम में, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने में, इलेक्शन की सबसे कड़ी जो ड्यूटी होती है उसको निभाने में। सोचिए, इतने सब काम के बाद भी अगर कोई इसे आराम की नौकरी कहे तो बुरा लगना तो लाजमी है। पांचवी और सबसे बड़ी उनकी समस्या होती है सरकारी उदासीनता। दोस्तों, बिहार के सिवान में एक टीचर हैं, अजमेरा फैशन से जुड़े हुए हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं पर्सनली उनसे जुड़ा हुआ भी हूं, पर्सनली मेरी बात भी उनसे होती है। वो लगभग 15 साल से एक कॉलेज में कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उनकी नौकरी एड हॉक पे लगी थी, इस वादे के साथ कि 1 आध साल में वो परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। कुछ ऐसा ही हाल देश के कई स्टेट के शिक्षकों और टीचर्स का है
उनकी मांगों की ओर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। दोस्तों, आज लाखों युवा बीएड, सीटीईटी और ना जाने कौन कौन सी डिग्री लेकर बैठे हैं कि टीचर्स की वैकेंसी निकलेगी और उनका चुनाव होगा, पर टीचर्स की पोस्ट खाली होने के बावजूद वैकेंसी आती ही नहीं है। आती भी है तो पता चलता है कि पेपर आउट हो गया या किसी और कारण स्टे लग गया या कुछ और हो गया। आप ही सोचिए, अगर इन हालातों में भी युवा अपना विरोध दर्ज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर टीचर हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, वे हमारे मार्गदर्शक हैं, वे इतने महान हैं कि हमारे सपनों को ही अपना सपना बनाकर पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, तो क्या बदले में हम उन्हें वो सम्मान, वो प्रेम नहीं दे सकते जिसके वे हकदार हैं।